हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे कपड़े जो सूख रहे हैं। 2 दिन हो गए, कपड़ों का ही काम नहीं निमट रहा है। ये जो मैंने कपड़े डाल रखे हैं ये कल धोए थे और ये आज जा कर के सूख रहे हैं धूप में। और अब ये सूख जाएंगे तो इनको उतार दूंगी, फिर जो आज कपड़े धोने हैं वो डाल दूंगी। जब से हम शादी में से आए हैं ना, तब से कपड़ों का काम ही नहीं निमट रहा है। अभी तो जो है ये कपड़े धोए थे और आज धोऊंगी सारे ऊनी कपड़े। सबकी जैकेट है, स्वेटर है, शॉल, ये सब चीज़ें हैं। तो बस मैंने यहाँ बाल्टी में गुनगुना पानी ले लिया है और उसमें इजी डाल दूंगी। आज सारे कपड़े इजी के ही हैं। मैंने यहाँ पर चेयर पर रख रखे हैं सारे कपड़े जितने भी थे। आप लोग कहोगे कि आज ये क्या कपड़े ही धो रही है सारा दिन से, पर क्या करूँ, आज काम ही ये था। बाकी और तो डेली का जो काम होता ही है, लेकिन आज ये काम मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। जब तक कि ये सब चीज़ें समेटे में नहीं आती है, यानी ये काम जो है समेटे में नहीं आता है, एक टेंशन रहती है कि जो ये काम है क्यों नहीं जो है टाइम पे हो रहा है। और यहाँ पर आज ना मैं बाहर बैठकर ही कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि अंदर ना बाथरूम में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो बाहर थोड़ी सी धूप है अभी, इसलिए मैं यहीं पर बैठ गई थी और यहीं पर कपड़ों को धो लूँगी। और जो है इसके बाद में फिर बाकी का काम देखेंगे। खाना मैंने अभी बना लिया है। आज ना खाना पीना करके तभी बैठी थी मैं इस काम को करने के लिए। तो और आजकल ना सुबह को भी मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ काम करने के लिए ही, कि जो है काम देर से निबटता है। अगर देर से उठते हैं तो सुबह को मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, जिस टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा होता है और अंधेरा रहता है। और बस उसी टाइम से अपने काम में लग जाती हूँ। सबसे पहले घर में झाड़ू निकालती हूँ, फिर सुबह का चाय नाश्ता बना करके फिर पोछा लगाना, फिर दोपहर का खाना। बस इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है। और आजकल आपको पता है दोपहर के ना 2-3 बज जाते हैं मुझे दोपहर का काम करने करने में। और बस उसके बाद जो है हमारा तीसरे पहर का काम, और फिर उसके बाद रात का खाना, यही चलता है। मतलब कई दिन हो गए ना, दिन में 2 मिनट भी हम लेट कर नहीं देखते हैं। इस तरह से पूरा दिन निकल जाता है। दिन छोटे होने लगे हैं और ठंड में जो है काम भी तेज़ नहीं होता है, थोड़ा धीरे से होता है, तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। लेकिन जो भी है, हर हाउसवाइफ ये काम करती है। लेकिन कितना भी काम कर लो, फिर भी घर में कोई ये नहीं कहता कि हाँ आज तुमने बहुत काम कर दिया, तुमने इतना काम कर दिया, तुम थक गई होगी, बैठ जाओ आराम कर लो। कोई नहीं कहता। तो इसलिए अपने आप ही देखना होता है कि मुझे क्या करना है कैसे नहीं, और अपने आप ही ये देखना होता है कि अब मैं थक गई तो थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूँ। तो जो है पूरा दिन मेरा तो ऐसे ही निकल जा रहा है। और अभी मैंने ये पानी जो है टैंक में भरने के लिए मोटर चला दिया है, तो ताज़ा पानी आ रहा है, इसी में कपड़ों को निकाल दूंगी। क्योंकि जो टैंक का पानी होता है ना, उसमें कपड़े बिल्कुल भी नहीं निकलते, काम कुछ भी नहीं होता है। और ऊपर से मेरे जो हाथ हैं उनकी उंगलियां सूजने लगी हैं। एक हाथ की 2 उंगलियां सूज गई हैं, जिससे कि कपड़े भी नहीं रगड़े जाते हाथों से, बहुत दुखती हैं वे उंगलियां। तो देखती हूँ अब आगे सर्दियों में कैसे काम होगा, क्योंकि इतना काम तो गर्म पानी में नहीं कर सकते हम। जो बर्तन साफ़ करना होता है वो तो कर ही लेते हैं गर्म पानी में, कपड़े तो नहीं धो सकते, बहुत पानी चाहिए होता है इसमें। और यहाँ पर गिप्पी ने पानी में घोल कर शक्कर बना रखा था शरबत, और फिर कह रहा मम्मी तो बहुत ख़राब लग रहा है, इसको तो मैं डाल देता हूँ भैंस के सामने। बच्चे भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ऐसे काम। मैंने मना भी किया था कि तुम ये मत करो, ये चीज़ें नुकसान देती है इस मौसम में, लेकिन नहीं माना नहीं। और अब एक घूंट भर के कह रहा कि ये तो ख़राब लग रहा है, मैं तो इसको गाय के सामने डाल रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी अपना बाकी का काम देख लेते हैं।
तो अभी कपड़े सारे धुल चुके हैं और सूख भी गए हैं, क्योंकि आज ना धूप अच्छी निकल रही थी, इसलिए कपड़े भी सूख गए हैं। और बस अभी मैं इन सब की तह लगा दूंगी, जितने कपड़ों की तह लगेगी साथ के साथ तह भी लगाती रहूँगी। और ये देखिए हमने कपड़े सुखा रखे थे कल, और यहाँ से बंदर उठाकर ले गया था परी के पापा की शर्ट, और कितनी सारी फाड़ दी है। रोज़ यही नुकसान करते हैं ये, कभी जूता कभी कपड़े उठाकर ले जाते हैं और उनको फाड़ कर ख़राब कर देते हैं। मम्मी की भी एक सलवार बहुत ज़्यादा फाड़ रखी है, अब इन कपड़ों को सिलना पड़ेगा। गिप्पी का डांस। और आज हमने दिन में गुड़ शक्कर ली थी, तो वो ऐसे ही रखी हुई थी, क्योंकि अभी मैंने जो जिस बर्तन में इसको डालना था ना शक्कर को, उसको धो करके धूप में सुखाया था। और अब ये हमारा बर्तन सूख गया है, छोटी टंकी है ये, तो बस इसी में अभी मैं शक्कर डाल दूँगी। और जो गुड़ रह जाएगा उसको दूसरे बर्तन में रख लूँगी, क्योंकि इसमें सारा नहीं आएगा। और ये सब काम करने के बाद में अभी मुझे चाय भी बनानी है। ये बोल रहे थे कि मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, और उसके बाद भी बनाऊंगी मैं रात का खाना, क्योंकि शाम के 5 बज रहे हैं, रात के खाने का टाइम हो गया है, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना है और थोड़ा जल्दी ही जाते हैं अब सर्दियों में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है, और आज हमने गुड़ शक्कर लिया था, तो बस वही मैंने अभी डाल के रखा है डब्बे में। पूरा दिन से मेरा टाइम नहीं लगा, दोपहर का रख रखा था आज ऐसे ही, वरना मैं आते के साथ ही गुड़ शक्कर को बर्तन में डाल के रख लेती हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं लगा तो ऐसे ही रखा था। क्योंकि आज भी मैंने कपड़े धोए हैं, उन्हीं कपड़े थे जो आज धोए हैं। और उसके बाद मेरी एक कुर्ती थी, उसमें मैंने थोड़ी सी ना सिलाई दी है आज, तो वो भी पूरी हो गई है। और बस अभी खाना बनाना है, और उससे पहले बनाई है अभी चाय। तो चाय देती हूँ परी के पापा को, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो सुबह से आप लोगों से कोई बात भी नहीं की, तो आज देखिए फेस कैसा हो रहा है, अजीब सा। ज़्यादा काम कर लिया ना आज, तो थकान सी हो रही है। सो गाइस चलिए फिर अभी चाय छान लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातें करेंगे। तो अभी मैं बच्चों को खाना दे रही थी, तो यहाँ पर गिप्पी कह रहा था मुझे शक्कर मलाई चाहिए। उसे शक्कर मलाई और बूरा मलाई ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, परी भी खाती है। तो फिर बाद में परी भी कह रही थी कि इसको दे दिया, अब मेरे लिए भी निकाल दो शक्कर और मलाई। तो बस उसको वही दे रही थी मैं मिला के, क्योंकि उस पर ना अच्छे से अपने आप मिलती नहीं है, दोनों चीज़ें गिरा देता है वो, उस पर बिखर जाती हैं। तो बस गिप्पी का खाना मैंने उसको दे दिया है। बहुत नखरे करते हैं बच्चे खाना खाने में। मैं रोटी बनाती बनाती उनको दे रही हूँ, जिससे कि वे गरम गरम खा ले और उन्हें अच्छी लगे, लेकिन फिर भी वे ठंडी कर लेते हैं। रोटी सब्जी दोनों ही रख कर खेल में लग जाते हैं और बाद में खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ बना दी है, परी के पापा ड्यूटी जा चुके हैं खाना खा के। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग भी खाना खा लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है मैं बर्तन साफ़ करके आई हूँ किचन में, सारा काम हो गया है किचन का ख़त्म। तो बस अभी जो है बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अभी बैठे हैं किताब लेकर के। अभी ना इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं थोड़े दिन में, शायद जनवरी से स्टार्ट होंगे इनके एग्ज़ाम। तो बस थोड़ा बहुत जो है पढ़ लेते हैं, बिना स्कूल के ऐसी पढ़ाई तो नहीं हो पाती है घर पे जैसे कि स्कूल में होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी परी गिप्पी को पढ़ा रही है। क्या हुआ?
और अभी मुझे जाना है किचन में, थोड़ा सा काम रह रहा है। आज ना मैंने गरम गरम चाय पी ली, बहुत गरम गरम, जिससे कि मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। तो अभी मुझे थोड़ी सी फटकी भिगोनी है, क्योंकि अगर मेरे मुंह में छाले पड़ जाते हैं ना तो मैं फटकी ही भिगोती हूँ और उसी से कुल्ले करती हूँ, उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। ये रही फटकी, अभी लेकर आई हूँ मैं कमरे में से इसको। तो मैंने ना मंगा के रख रखी है कितनी सारी फिटकरी बोलते हैं, फटकी भी बोलते हैं। तो बस उसी को जो है, एक ना मैंने 2-3 दिन पहले काढ़ा बनाया था, वो पी लिया था। तो मेरी जीभ में और यहाँ पर ना अंदर सारे में छाले पड़ गए हैं। और कुछ आज तीसरे पैर को मैंने चाय बनाई थी ना, सर्दी तो हो गई थी और चाय बहुत गर्म थी। मैंने गरम गरम चाय की घूंट भर ली, जिससे कि मेरी जीभ जल गई। तो मतलब बहुत जलन हो रही है अब जीभ में, अजीब सा लग रहा है कि हाँ मुंह में पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और किचन जो है पूरी तरह से क्लीन हो गया है। यहाँ स्लेब पर मेरे दूध का भिगोना रखा है, मुझे इसको ठंडा करके फ्रिज में रखना है। इसमें पीने का दूध है जो अब मीठा करूँगी बच्चों के लिए। और आज शक्कर आ गई है, हमने शक्कर ले लिया आज, क्योंकि कई दिन से ना चीनी का दूध पी रहे थे। चीनी का दूध इतना टेस्टी नहीं लगता, मतलब कभी कभार तो ठीक है पी लेते हैं, लेकिन कई दिन हो गए थे, 7-8 दिन हो गए होंगे, शक्कर वाला आया ही नहीं था, तो चीनी का ही दूध पीना पड़ रहा था, जो कि अच्छा नहीं लगता। बल्कि गिप्पी को पसंद आ रहा है वो दूध। तो आज भी ये कह रहा था, मम्मी जो बूरे वाला दूध रोज बना के देते हो आज भी वही दे दो। वो कह रहा है उसका बूरे वाला दूध, कि उसमें बूरा पड़ा था। और इधर दूध पतीली में जो रखा है, थोड़ा दूध, जो दिन का दूध बच जाता है ना मेरा, जितना दूध हम इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जो दूध बच जाता है, उस दूध में मैं जावन लगा देती हूँ इस टाइम, और उसको फिर हम जमा लेते हैं। तो उसकी जो है सुबह को मट्ठा बना लेते हैं भिगो करके। तो ये मैंने भी गर्म कर दिया है, इसमें भी जावन लगाऊंगी और फिर इसको भी ढक के रखूंगी। और इसको बहुत सारे कपड़ों में ढकना होता है, क्योंकि ठंड जो है, किसी दिन अगर कपड़ा कम रह जाए ना तो ये जमता नहीं है। इसको पहले बिछोने में लपेटूंगी, उसके बाद एक रजाई है, रजाई इसके ऊपर डालूंगी, तब जाके हमारा दूध जो है ये जमेगा। और सुबह को इसका मट्ठा बनाऊंगी भिगो के। तो अभी ये 2-4 काम जो है मेरे रह रहे हैं, ये डेली के ही काम है इस टाइम जो मैं करती हूँ। उसके बाद ही जो है हम सोने की तैयारी करते हैं, उससे पहले सारे काम करने होते हैं। और मम्मी की बनेगी अभी चाय और बच्चों के लिए बनाऊंगी दूध। तो फ्रेंड्स चलिए, आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था। आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। सो फ्रेंड चलिए, फिर मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।